नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और टेस्ट पेपर 72 है। इससे पहले 71 टेस्ट पेपर हम लोग दे रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी टेस्ट पेपर 71 तक दे चुके होंगे। टेस्ट पेपर 72 में भी 20 क्वेश्चन शामिल हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावना रखते हैं, इसीलिए इसे समाहित किया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग जो है अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार टेस्ट पेपर भी हम लोग देख रहे हैं, लगातार जो है हम लोग क्लासेस भी ले रहे हैं। आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। कितने क्वेश्चंस आपके इस 20 में सही जाते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वमूल्यांकन की विधि ज़रूर अपना रहे होंगे। ऊपर ऐसे टेस्ट पेपर 72 लिखिएगा, इस साइड में प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 इस टाइप से लिखिएगा। यहाँ अपना उत्तर लिखिएगा और यहाँ हमारे द्वारा बताया गया उत्तर लिखिएगा। दोनों में बाद में डिफरेंस करिएगा, पहले आप लिख लीजिए। जैसे आपने प्रश्न संख्या 1 देखा, इसका राइट आंसर आपको लगा A है और दूसरे का B है, इसे तीसरे का C। ऐसे जब आप क्वेश्चंस देखते जाएंगे अपना आंसर्स पहले लिख लेना, उसके बाद जो है मेरे द्वारा बताया गया आंसर्स लिखना। कुछ लोगों का होता क्या है, मेरे द्वारा बताया गया आंसर्स B है, उन्होंने A लगाया तो कहेंगे नहीं हम भी B ही कर रहे थे, इसे तुरंत काट के B कर देते हैं, फिर उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, सर देखिए मेरे इतने क्वेश्चन सही गए। तो वहाँ पे मैं कहता हूँ बेटा चीटिंग कर रहे हो, आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, अपने साथ फ्रॉड कर रहे हो, और ये अच्छी बात नहीं है। आपको मूल्यांकन करना है, स्वमूल्यांकन सबसे अच्छा मेथड है। स्वमूल्यांकन अगर आप अपना खुद का मूल्यांकन करना सीख गए तो समझ से सबसे अच्छा गुरु आप बन गए, सबसे अच्छा टीचर आप बन गए। तो स्वमूल्यांकन जब करने का तरीका आपका अच्छा होगा तभी आप बच्चों का भी मूल्यांकन कर पाएंगे कि उनकी रियल वैल्यू क्या है, और यही सब आपको आगे सिखाया भी जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपने साथ स्वमूल्यांकन करिएगा। जो क्वेश्चंस आपका गलत हो रहा है वो समझ लीजिए वो टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखना है। स्वमूल्यांकन इसीलिए कहता हूँ कि जो प्रश्न आपका गलत हुआ समझ लीजिए वो टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तुरंत बुक उठाइए, वहाँ पे थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिए, अगली बार टेस्ट में वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो निश्चित रूप से आपके सही हो जाएंगे। ये मेरा कहने का मूल तात्पर्य है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को किसने सजाया था? ऑप्शंस में है जामिनी राय, नंदलाल बोस, ईश्वरी प्रसाद या फिर राम किंकर बैज। तो आप जानते हैं अवनी बाबू के शिष्य हैं, वो नाम है नंदलाल बोस। इन्होंने हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन को सजाया था। गांधी जी से अच्छे संबंध थे इनके, और गांधी जी के खास ये जो है प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। राइट आंसर B के साथ जा रहा है। नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का काम किया था। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा जा रहा है देवी प्रसाद राय चौधरी थे। ऑप्शंस में है चित्रकार, छायाकार, कवि और मूर्तिकार। तो DP राय चौधरी फेमस किसके लिए हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चित्रकार नहीं है, हैं चित्रकार भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि प्राप्त की है वो मूर्ति कला के रूप में की है, यानी मूर्तिकार के रूप में की है। तो राइट आंसर D के साथ बन रहा है, D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछा जा रहा है ट्रम्प ऑफ लेबर शिल्प किसने बनाई है? ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? ऑप्शन है महेंद्र पांड्या, NS बेंद्रे, PB जानकी राम या फिर DP राय चौधरी। तो ट्रम्प ऑफ लेबर का जो मूर्ति है वो देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है, जो एक अच्छे चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, लेकिन मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। राइट आंसर C के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछा गया राम किंकर बैज का जन्म हुआ था। ऑप्शंस में है दिल्ली में, बम्बई में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में। तो राम किंकर बैज का जन्म कहाँ पे होता है बेटा? आप जानते होंगे राम किंकर बैज का जन्म बांकुरा बंगाल में होता है। बांकुरा बंगाल में होता है। कब? 1906। सन भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इनका जन्म 1906 बांकुरा जो है बंगाल बेल्ट में होता है। राम किंकर बैज इनका मूल नाम है, याद रखना है। D राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित
मीरा पैनल भित्ति चित्रण, मीरा पैनल भित्ति चित्रण किस स्थान पर बना हुआ है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। मीरा पैनल कहाँ पे बना हुआ है? ऑप्शंस में है जयपुर, शांति निकेतन, दिल्ली, बड़ौदा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मीरा पैनल के लिए जो है आंसर बनेगा वो बड़ौदा बनेगा, गुजरात वाला बेल्ट। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। नंदलाल बोस की प्रसिद्ध कृति है और जो है डी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछ लिया गया है आधुनिक भारतीय चित्रकार, आधुनिक भारतीय कलाकारों के रूप में लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन है बेटा? तो आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से जो प्रभावित कलाकार है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस में है नंदलाल बोस, जामिनी राय, मुकुल डे या फिर कनू देसाई। राइट आंसर बेटा किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे जामिनी राय के साथ राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय चित्रकला से प्रभावित चित्रकार मानी जाती हैं जामिनी राय। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ कहाँ से चित्र संबंधित रखता है? ऑप्शंस में है मधुबनी, कालीघाट, कोटा, लालघाट। तो पटुआ का चित्र जो है कालीघाट से संबंधित है। पटुआ एक समुदाय होता है, कलाकारों का समुदाय होता है और ये जो मूल रूप से दीदी वाले बेल्ट में पाया जाता है, यानी ममता बनर्जी वाले बेल्ट में पाया जाता है, बंगाल वाले बेल्ट में पाया जाता है, कालीघाट वाले बेल्ट में है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। पटुआ संप्रदाय कालीघाट से संबंधित है, बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया कालीघाट के चित्र बने थे धार्मिक, युद्ध, दरबारी या फिर क्रीड़ा। तो कालीघाट के बेटा जो चित्रण हुए हैं वो धार्मिक चित्रण हुए हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों में चित्रण हुए हैं यहाँ पे। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है, धार्मिक चित्रण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर या फिर वीरेंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो हास्य व्यंग्य के चित्रों को बनाने का श्रेय है गगनेंद्रनाथ टैगोर का। गगनेंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर बनेगा, निश्चित इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछ लिया गया खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? ऑप्शंस में है असित कुमार हलधर, के वेंकटप्पा, के.एच. आरा या फिर ए.आर. चौगुतरई। तो खान बहादुर की उपाधि पूछी गई है बेटा, ए.आर. चौगुतरई इसके राइट आंसर बनते हैं, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। खान बहादुर अबुल रहमान चौगुतरई को ही कहा जाता है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। टेस्ट पेपर 72 का क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? ऑप्शंस दिए गए असित कुमार हलधर, के हब्बर, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार या फिर राजा रवि वर्मा। तो बेटा भारतवर्ष में सबसे पहले तैल चित्रण को शुरू करने का जो कार्य है वो राजा रवि वर्मा का है। राजा रवि वर्मा का जन्म किलिमन्नूर केरला वाले बेल्ट में होता है। डाटा सदैव याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की मानी जाती है? नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या फिर चारकोलिथिक। तो बेटा भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मानी जाती है मेसोलिथिक एज की। मेसोलिथिक एज राइट आंसर बनेगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर छप जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में पूछा गया है काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? काली आकृतियों में चित्रण किस युग गए हैं? ऑप्शंस में है मिस्र, रोम, यूनान, बेंजाटाइन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो काली आकृतियों की शैली मूल रूप से यूनान की रही है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, यूनान इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया है अल्टामीरा की गुफाएं किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो अल्टामीरा में सबसे ज़्यादा कौन से जानवर दिखाई देते हैं बेटा? ऑप्शंस में है बैल, भालू, हाथी, जंगली भैंसा। तो अल्टामीरा वाली जो गुफाएं हैं वहाँ पे मूल रूप से जंगली भैंसा सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। राइट आंसर जो है डी के साथ हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा गया बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? बादामी गुफाएं किस शैली को जानती हैं, किस शैली को प्रतिनिधित्व करती हैं? चोल, चालुक्य, गंधार या फिर शुंग। कोई भी एक शैली डाल दीजिए, चोल, चालुक्य, गंधार या फिर शुंग। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो बादामी की गुफाएं मूल रूप से चालुक्य वंश की शैलियों से संबंध रखती हैं। राइट आंसर जो है बी बन रहा है, चालुक्य इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 16 में पूछा गया है सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा ये। सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया। तो सिंगरिया की गुफाएं आप जानते होंगे आपके पड़ोसी देश जहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, नाम है श्रीलंका, वहीं पे स्थित हैं। बी राइट आंसर बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में कहा गया नवपाषाण युग के मानव कहाँ रहा करते थे। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहते थे? जंगल में, बस्तियों में, पहाड़ों में या फिर शहरों में? राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो नवपाषाण युग में मानव मूल रूप से बस्तियों में रहना स्टार्ट कर चुके थे। ये लोग पशुपालन करना स्टार्ट कर चुके थे, कृषि से जो है जुड़ चुके थे, कृषि करना जान गए थे। तो राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बस्ती। प्रश्न संख्या 18 बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, लेकिन लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। अक्सर इससे विवादित क्वेश्चन माना गया, लेकिन जो है आयोग ने इसका राइट आंसर मान लिया है। भारत में मध्यकाल का संबंध कित तक माना जाता है? मध्यकाल का संबंध 2000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व या फिर 1000 ईसा पूर्व? बेटा भारत में मध्यकाल का जो संबंध है वो 4000 ईसा पूर्व कुछ किताबें दिखाई रही हैं और कुछ किताबें जो है 6000 ईसा पूर्व दिखा रही हैं, लेकिन आपको जो है राइट आंसर 6000 ईसा पूर्व मानना है, क्योंकि आयोग 2021 में सीधे क्वेश्चन छापा और इसे जो है 6000 ईसा पूर्व का माना। तो राइट आंसर सी मान रहा है 6000 ईसा पूर्व, इसलिए हम लोग भी 6000 ईसा पूर्व ही मानेंगे। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में पूछा गया है दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। ऑप्शंस में है बेल्लारी, मद्रास, लोथल, कर्नाटका। तो दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक कला के लिए फेमस केंद्र कौन सा है बेटा? तो कर्नाटका के बेल्ट में है, बेल्लारी राइट आंसर बन रहा है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। टेस्ट पेपर 72 का लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है, यानी बैल किस रूप में मिलता है मोहनजोदाड़ो में? ऑप्शंस दिया गया पाषाण शिल्प, ताम्रमोहर, भित्ति चित्रण या फिर टेराकोटा शिल्प। तो टेराकोटा, भित्ति, पाषाण या फिर ताम्र किस रूप में बैल मिलता है बेटा? तो मोहनजोदाड़ो में बैल जो है टेराकोटा शिल्प में मिलता है, यानी पकी हुई मिट्टियों के रूप में पाया जाता है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं टेस्ट पेपर 72 के। आपके कितने क्वेश्चंस सही गए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है बेटा तो थोड़ा शेयर कर देना डाटा, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।